जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निकू IRLP में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या, तो किस्त वाले प्रश्न जो हमेशा स्टूडेंट को परेशान करता है। आज के बाद परेशानी कुछ भी नहीं होगा। किस्त वाले क्वेश्चन इतना आसान तरीके से हल कर पाइएगा कि आप विश्वास नहीं किए होंगे। किस्त वाले प्रश्न में बेसिक और ट्रिक दोनों माध्यम से पढ़ेंगे। ट्रिक नहीं बोली, उसको शॉर्ट ट्रिक बोली। केवल हम लोग दर प्रतिशत देखकर क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या, तो दर प्रतिशत कितना दर दिया हुआ है उसी से क्वेश्चन को हल करेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक में। आज के बाद कभी भी किस्त वाले प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले क्वेश्चन को बेसिक भी बनाएंगे और ट्रिक के माध्यम से भी, दोनों तरीका से। पहला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको सिखाने के लिए केवल पहला क्वेश्चन को बेसिक बनाएंगे, बाकी सब क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष के अंत तक 2550 की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। तो पहले इसको बेसिक बनाते हैं। तो बेसिक में क्या है कि देखिए, मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है किस्त इनटू, यहां पे कितना दिया हुआ है दर, तो दर दिया हुआ है 4%, यानी कि 4/100। इसको कटाइए तो क्या होगा, 1/25। इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो होल वैल्यू कैसे निकलता है, तो इसका होल वैल्यू निकलता है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 26/25। अब क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, इसको जो है उल्टा करके लिख देना है, यानी कि 25/26। पहला वर्ष के लिए ये हो गया। दूसरा वर्ष के लिए कितने साल के लिए बोल रहा है, तो 2 साल के लिए। तो दूसरा वर्ष के लिए क्या करेंगे, उसी तरीका से करेंगे, 25/26, इसका पावर 2 कर देंगे। अगर 3 साल के लिए पूछता तो उसी तरीका से लिखते 25/26 के पावर 3। अगर 4 साल के लिए पूछता तो 25/26/4 ऐसे कर देते। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कितना, तो 2 साल के लिए। नॉर्मली 2 या 3 साल के लिए ही पूछता है, तो कितना हो जाएगा, पावर में 2। तो देखिए मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 2550। किस्त के मान लेते हैं कि 1 है, इसमें 1 ठो है, इसमें 2 ठो, तो 1 ठो कॉमन ले लेते हैं। 25/26 1 ठो है, इसमें 2 ठो है, तो 1 ठो कॉमन ले लिए, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, एक मतलब 1, यहाँ 25/26। अब देखिए 2550 बराबर 1, जो किस्त का मान है 1 है, उन्हें 25/26। अगर इसको हल करिएगा तो 26/25 51/26 आ जाएगा। अगर इसको कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 102 बार में। अगर 51 से 102 को कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 26। 26 से कितना होता है, 676 गुने 2, यानी कि 6 दूनी 12 के 2 और 7 दूनी 14 और 1 15 की 5, एक हाथ से 6 दूनी 12 1 13, 1352 रुपया हो जाएगा। 1352, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 1352। यहां पे एक बात समझना है कि इसका अगर किस्त 1352 रुपया हो गया, तो देखिए 1352 2 किस्त में है, तो 1352 और 1352 अगर जोड़िएगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 6 1 7 2, 2704 रुपया। 2704, यानी मूलधन से ज्यादा होना चाहिए। दोनों किस्त के जोड़कर, या 3 किस्त देगा तो तीनों किस्त के जोड़कर मूलधन से ज्यादा होना चाहिए, कभी भी मूलधन से ज्यादा होना चाहिए। तो ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। तो क्या है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। हमको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 1352, बी में 1377, सी में 1275, डी में है 1283। तो देखिए इसमें केवल दर देखकर, बोले हैं कि केवल दर देखकर ही बनाना है। तो देखिए दर कितना दिया हुआ है, 4%, यानी कि 4/100, यानी कि 1/25। इसको जोड़ दीजिए, होल वैल्यू निकालिए, तो कितना हो जाएगा, 25 और 1 26/25। अब देखिए इसमें 26 से कौन कट रहा है, 26 से कटने का मतलब कि वो 13
और 2 दोनों से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 और 2 दोनों से कटेगा। देखते हैं कि 2 से कौन कटता है। तो 2 से ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, पूर्णतः ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, माने बी सी डी नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1352। प्रत्येक किस्त का मान कितना हो जाएगा? 1352। बेसिक भी बनाए थे तो 1352 आया, ऐसे भी 1352 ही आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ धन उधार लिया गया। क्या है क्वेश्चन? कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? तो उसमें क्या निकालना था? किस्त। इसमें क्या है? उधार लिया गया धन राशि, उधार लिया गया धन राशि निकालना है। उसमें किस्त निकालना था, इसमें उधार लिया गया धन राशि। तो ये कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, पहले ऑप्शन को लिख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में 1620, दूसरा में दिया हुआ है यानी कि बी में 1640, सी में दिया हुआ है 1680 और डी में दिया हुआ है 1780। तो किस्त निकालते थे वो अलग तरीका हो गया, और उधार लिया गया धनराशि ये थोड़ा सा चेंजिंग होगा, इसको समझ लीजिएगा। तो देखिए दर कितना दिया हुआ है? 5%, यानी कि 5/100। इसको कटाइएगा तो 1/20। अब क्या करना है? अब होल वैल्यू निकालिए तो 21/20 हो जाएगा। अब क्या करना है? किस्त में तो केवल इससे भागा देते थे, ऑप्शन में केवल इससे भागा दे के कटाते थे, जो आ गया वो आंसर हो जाता था। तो अब क्या करना है? अब उधार लिया गया धनराशि निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 21 और 20 41। अब 41 से देखिए कटा के जो ऑप्शन कटेगा वही राइट आंसर हो जाएगा, वही मतलब सही हो जाएगा। तो 41 से देखिए कटा के, अगर 41 से अगर ये कटाते हैं तो 4 बार में तो नहीं कटेगा। अगर 41 से ये कटाते हैं तो ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 41 से 41 चर्चों के 16, ये भी नहीं कटेगा। यानी कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1640 रुपया। तो आपका राइट ऑप्शन हो गया 1640 रुपया। देखिए इसमें क्या है कि जब उधार लिया गया धन राशि निकालना है, होल वैल्यू निकालने के बाद एक बार और जोड़ना है। अब मान लेते हैं कि 11/10 आता, तो क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ देते हैं, 21 से भागा देके देखते हैं, जो करता वह आंसर हो जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि कोई धन उधार लेकर 121 रुपया वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया? इसमें भी उधार लिया गया धन राशि पूछ रहा है। तो इसमें भी उधार लिया गया धन राशि पूछ रहा है, तो क्या करना है? पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला में है 217.80, दूसरा में है 210, तीसरा में है 220, चौथा में है 200। इसमें कितना दर दिया हुआ? इसमें दर दिया हुआ है 10%, यानी कि 10/100। इसको कटाइए तो 1/10, होल वैल्यू कितना हो जाएगा? 11/10। अब क्या करना है? किस्त निकालते थे तो यहीं तक लाते थे हम लोग। अगर किस्त निकालते थे तो केवल यहीं तक हल करके और फिर भागा देने पड़ता था इससे। लेकिन अगर उधार लिया गया धन राशि निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 21। अब 21 से देखिए कटा के कौन कटेगा, तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 210 रुपया। उधार लिया गया धनराशि कितना था? तो 210 रुपया। अगला क्वेश्चन है कि 3310 रुपये की एक राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज के रूप में दिया जाता है। यदि रुपये का भुगतान 3 बराबर वार्षिक किस्तों में हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है? तो देखिए 3 बराबर किस्त वाले हैं, तो ये भी वही तरीका से बनेगा। तो इसका ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला नंबर में है
1452। दूसरा में क्या है 1331। तीसरा में क्या है 1200। चौथा में क्या है 1360। तो 10 दर कितना दिया हुआ है, केवल दर पर ही ध्यान देना है। तो दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10%, यानी कि 10/100 यानी कि 1/10। होल वैल्यू कितना हो जाएगा 11, 11/10। दोनों के जोड़ दीजिए, 11 हो गया, 11/10। अब देखिए 11 से कटा के कौन कौन कटता है। तो 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, ये कट जाएगा 11 से। 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये भी कट जाएगा। ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो अब दो दो ऑप्शन कटता है, तो क्या करना है, अब 11 का स्क्वायर करके देखिए। अब 11 के स्क्वायर से कटाइए, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अगर इसको कटाते हैं तो 11 कम 11, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। फिर 11 से कटा के देखिए, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ये 11 के स्क्वायर से भी कट जा रहा है, ये भी 11 के स्क्वायर से कट जा रहा है, यानी कि 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11। तो अब देखना है, अब इसको एक बार कटाएं, फिर दोबारा करके देखते हैं। ये 11 बार में 121 से ये 12 बार में कट रहा है, ये 11 बार में कट रहा है। तो अब क्या करना है, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो अब क्या करना है, देखिए कभी काल ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना, तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर पूछ दिया तो कैसे बनाइएगा वो भी देख लीजिए। अब क्यू करिए, 11 का क्यू कितना होता है 1331। तो देखिए अब क्यू से कौन कौन कट रहा है, तो क्यू से केवल एक ही ऑप्शन कटेगा, वह है ऑप्शन ए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1331 रुपया। किस्त का मान कितना हो जाएगा 1331 रुपया। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले क्या करना है, पहले नॉर्मल तरीका से कटाना है। 11 से अगर कटता है तो कटा देना है, और जो कटा वही आंसर हो जाएगा। अगर दो दो ऑप्शन कटता है तो 11 का स्क्वायर करना है। अगर तीन तीन ऑप्शन कटता है, अब मान लीजिए दोनों ऑप्शन में अगर 11 के स्क्वायर से अगर कट जा रहा है, तो क्या करना है 11 के क्यू करके देखना है। ऐसा क्वेश्चन कभी काल देता है, बार बार नहीं देता है। अगर दे दिया तो आप कैसे बनाइएगा, इसीलिए एक क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 7620 रुपया का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो ये तो आसान है, फिर भी इसको बना के देखते हैं। इसका ऑप्शन कितना दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2540, दूसरा दिया हुआ है 3430, तीसरा दिया हुआ है 3260, चौथा दिया हुआ है 3380। तो देखिए इसमें दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 16.2/3%, यानी कि 16 2 50, 50/3 प्रतिशत अगर हटा तो नीचे 100, 50 दूनी 100, यानी कि 1/6। तो होल वैल्यू कितना हो गया 7/6। तो अब देखिए 7 से कटा के कौन कटता है, तो 7 से कटा के देखते हैं। तो 7 से अगर कटाते हैं तो 70 21 बचा 4, 7 28, 7 5 35, 7 6 42, ये नहीं कटेगा। इसको कटाते हैं 70 21 7 28, 7 28 बचा 6, 7 9 63, ये कट जाएगा। इसको कटाते हैं तो 7 28 बचा कितना, बचा 4, तो 7 49, 7 5 35, ये नहीं कटेगा। इसको कटाते हैं तो 7 28 बचा 5, हो गया 58, 5 बचा तो ये 58 हो गया। तो 58 7 के पढ़ा में आता ही नहीं, 7 8 56 आता है, तो ये भी नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन कटा, तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3430 रुपया। अब देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरीका से समझिएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, उसको अच्छी तरीका से समझिएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। देखिए इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है फंसाने वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है,
ऑप्शन उलझने वाला दिया है, तो इसमें उलझना नहीं है। इसको बनाना कैसे है पहले समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 13,310, बी में दिया हुआ है 19,965, सी में दिया हुआ है 26,620 और डी में दिया हुआ है 23,540। तो देखिए इसमें क्या करना है, दर कितना दिया हुआ है 10%, यानी कि 10/100 कट गया तो 1/10, होल वैल्यू कितना हो गया 11/10। तो अब देखिए 11 से कटा के, 11 से कौन कौन सा कटता है, तो अगर 11 से कटाते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 से 11 एकम 11, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा। अगर 11 से इसको कटाते हैं तो ये नहीं कटेगा, एक ठो ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए 11 का स्क्वायर करके देखते हैं, तो 11 का स्क्वायर करिएगा तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब 11 के क्यू से भी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो अब समझना क्या है, इसको करके देख लिए हैं, इसी चलते बता रहे हैं। क्यू करके भी देख लिए हैं, कट जाता है, और इन दोनों कट जाता है, ये जो है ये दोनों कट जाता है। पहले ही देख लिए हैं कि कटता है कि नहीं, तो ये दोनों कट जा रहा है। तो अब इसमें कौन सा आंसर सही होगा उसको समझते हैं। देखिए पहला नंबर में कौन कट रहा है, तो 13,310, दूसरा में कौन कट रहा है 26,620। तो अगर ये दोनों कट रहा है तो कैसे समझेंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए 3 बराबर किस्त बोल रहा है, यानी कि 3 बराबर किस्त में अगर उसको दिया जाए तो मूलधन से ज़्यादा होना चाहिए। चक्रवृद्धि क्यों ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से दे रहा है तो मूलधन से तो ज़्यादा ही होगा, तो मूलधन से ज़्यादा होना चाहिए। माने तीनों किस्त का मान जो होना चाहिए, तीनों किस्त का मान वो मूलधन से ज़्यादा होना चाहिए, तीनों किस्त को मिलाकर। तो देखिए इसको अगर 3 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 3 एकम 3, 0। तो यह हो जाएगा 39,930, 39,930। अगर 3 किस्त में देते हैं, तीनों किस्त का अगर मान अगर निकाल लेते हैं तो कितना होगा 39,930, यानी मूलधन से भी कम हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो कभी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 26,620, एक ठो ही बचेगा, तो यही आंसर हो जाएगा सही। यानी कहने का मतलब कि कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर कोई भी राशि अगर दिया जाता है, चाहे साधारण ब्याज पर ही, तो कभी भी मूलधन से ज़्यादा होगा, मूलधन से ज़्यादा होगा। ये नहीं कि चक्रवृद्धि ब्याज भी लग रहा है चाहे साधारण ब्याज, तो वो पैसा लौटाएगा मूलधन से कम, कभी भी ऐसा नहीं होता है। इसी कारण से ये नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 26,620। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।